गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि सभी लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो जी हाँ, किचनगंज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से दाल। तुअर की दाल बन रही, आई मीन अरहर की दाल। तो नमक हल्दी हींग डाल के बंद कर दिया और बना रहे हैं सब्जी सरपुतिये की, यानी कि हरी सब्जी। तो हरी सब्जी बहुत सिंपल और सीधी सी बनाएंगे। ये थोड़ी कलाकारी वाली सब्जी होती है, बट इसमें कुछ नहीं करे। ये जो तड़का हम डाल रहे हैं तो इसमें मिर्चा डाल देंगे और जीरा और हींग डाल के तड़का दे देंगे। और आप चाहें तो इसी को थोड़ा अलग तरीके से बना सकते हैं। तड़के में थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा हल्दी, लहसुन पीस के और उसके बाद तड़का लगाएं तो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और आप चाहें थोड़ा सा धनिया भी पीस लें उसमें, तो मस्त वाली बनती है। खूब अच्छी सी तीती तीती सी बनेगी और खाने में टेस्टी लगती है। बट हमारे यहाँ कोई तीता खाता नहीं है। और हस्बैंड तो कहते हैं कि स्पेशली इसमें हरा मिर्चा तो डालो ही नहीं, क्योंकि ये सब्जियाँ जो हरी सब्जी होती है धोखेबाज होती है, मिर्चे का पता नहीं लगता और फिर खा लो तो तीखा लगता है। तो सब्जी और दाल रख दिया बनने को। इधर मिष्टी रानी उठ चुकी थी तो उनको बैठ गए उनके पास थोड़ी देर के लिए, बिस्किट उनको दिया खाने को, पानी पिलाया। और फिर मम्मी पूजा कर रही थी तो अब इनके पास आधे घंटे हमको बैठना रहेगा। और मिठू रानी उठ के सीधे वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आती हैं और अपनी बातों को करती हैं। तो हम इनके पास बैठ के सीताराम कर रहे थे। फिर जब मम्मी आ गई तो हम फिर वापस आ गए अपनी सब्जी के पास। और देखने में तो आपको इजी लग रहा होगा कि 2 मिनट की चीज़ें, 5 मिनट की चीज़ें, बट हाँ लग जाता है समय इन सब चीज़ों में। हमने फटाफट आपको दिखा दिया। उसके बाद सब्जी में डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि एकदम सिंपल सादी सब्जी बना रहे हैं। रात की थोड़ी सी सब्जी बची हुई है तो फिर आलू भी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि आलू की सब्जी है तो फिर आलू नहीं बनाएंगे और यही दोनों सब्जी मिला करके बन जाएगा काम। तो हस्बैंड को एक सपोर्टिव सब्जी, अगर हरी सब्जी बनती है तो कहते हैं कि सपोर्टिव सब्जी चाहिए। और हरी सब्जी कोई सब्जी होती है, तो इसलिए आलू की सब्जी थी तो दोबारा से कुछ भी नहीं बनाया। और अब हम चल रहे हैं चाय पीने। तो चाय पीने में हम और सास बहू 2-2 ब्रेड ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमें ना भूख लग जाती है रात में। खा पी के सो, फिर भी बिटिया छोटी हैं तो भूख तो लगनी ही है। तो हम सोचे चलो मम्मी को भी देते हैं और हम भी ले लेते हैं। और मिट्ठू को आजकल ब्रेड बहुत भा रहा है। जब से उनको छाला पड़ा मुँह में तब से उनको सैंडविच बोलती हैं। ब्रेड को ऐसे ही सेक के खा ली तो बोलती हैं बटर सैंडविच दीजिए माँ। तो वो उनके लिए भी सेक दिया और हम दोनों लोगों ने ले लिया। और शाम को फिर बनाएंगे सैंडविच, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी सिंपल सा बनाया और फटाफट वाला काम कर लिया कि फटाफट चाय पी ले। हस्बैंड को कॉलेज जाना है तो उनका खाना भी तैयार करना है। और मॉर्निंग में हमारे यहाँ काढ़ा ही बनता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये सब करने में हमारी सब्जी भी पक गई, ये देखिए। और जब सब्जी इस तरह से बन गई ना तो हमें कॉलेज की याद आने लगी। जब हम लोग कॉलेज जाते थे तो इस तरह की सब्जी के साथ पराठा या पूड़ी ले जाते थे। अक्सर पूड़ी ले जाते थे तो मज़ा आता था खाने में। तो इधर हो रहा है पानी बॉयल। और हमने आपसे कहा था ना कि आटा गूँथ के दिखाएंगे, चावल के आटे को कैसे गूँथते हैं हम लोग। अब बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा गूँथा जाता है। तो ये देखिए, चलिए फटाफट से इसको गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो रोटियां हमने बना ली, अच्छे से बन गई। अब पूड़ी बनाएंगे और वही कढ़ाई जिसमें सब्जी बनाए थे उसी को धुल लिया है, क्योंकि बर्तन हम ही को धुलना है। तो फिर फालतू का एक्स्ट्रा निकालने से अच्छा है कि इसी को मांजते धोते चलो, और फिर गंदा भी कम होता है, ढेर सारा भी नहीं होगा। और जब से हमारे यहाँ मांजने वाली आंटी नहीं आ रही हैं तब से हमारा ये काम है। तो हम सोचते हैं कि जितना कम बर्तन निकालो उतने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुद मांजना है तो थोड़ा सेफ्टी के साथ काम करो। और उनको भी मांजना था तो हम बहुत कम बर्तन निकालते थे। छोटे बर्तन तो सारे हम धुल लेते थे, बड़े बड़े उनको कुकर, कढ़ाई, तवा, इस तरह का बर्तन उनको दिया करते थे। तो फिर आगे उसी बात पे कि हमने कढ़ाई को वापस से साफ कर लिया और ऑयल डाल दिया। फटाफट से पूड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब भूख लग रही है तो फटाफट नाश्ता की तैयारी करनी है हमें। आटे में डाल लेंगे थोड़ा सा देसी घी और फिर नमक और अजवाइन, ये तीनों चीज़ डाल के। और जो पानी बॉयल हो रहा था, पानी को बॉयल खूब अच्छे से होने दें। उसके बाद स्पून की सहायता से आटे को गूँथ लें। तो पहले पानी डालें और स्पून से उसको चलाते रहें। और फिर जब खूब कुछ ठंडा हो जाए फिर हल्का हल्का हाथ से आटे को गूँथना स्टार्ट कर दें। अपने हाथों का ध्यान रखें और बड़े सतर्कता के साथ आटे को फटाफट से गूँथ लेते हैं। देखिए, हम गूँथना स्टार्ट कर दिए।
चलिए आटा मेरा गूँथ गया है, अब बना लेते हैं। पहले रोटी बनाएंगे, बहुत आसानी से रोटी भी बन जाता है, उसके बाद पूड़ी भी बनाएंगे। दोनों चीज़ आपको बना के दिखाते हैं। और खा लिए चना, सो तीता लग रहा है, चना में जो मिर्चा होता है वो थोड़ा तीता लग रहा है। चाय पानी पीने के बाद सुबह सुबह नहीं मन करता है चना खाने का, तो चाय वाय पी लिया। कल व्रत भी था, इस वजह से और नहीं मन करता है, तो फिर अभी खाते जा रहे हैं और अपने काम को भी कर रहे हैं। तो फटाफट से पहले रोटी बनाते हैं, 2-4 ही बनाएंगे, उसके बाद फिर पूड़ी बनाएंगे ताकि नाश्ता हो जाए सबका। आटे को हमने खूब अच्छा मुलायम गूँथ लिया था, और जैसे पूड़ी का आटा बनता है उस तरह से टाइट नहीं गूँथेंगे, खूब मुलायम सा। और फिर रोटी बना ले रहे हैं फटाफट, जैसे रोटी बनती उसी तरह से। जब मुलायम सा गूँथा रहता है ना, तो बेलने में फटता भी नहीं है साइड साइड में, और खूब अच्छा बढ़िया बन भी जाता है। तो इस तरह से जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बना लेंगे, और बहुत अच्छा बढ़िया फूला फूला सा बनेगा। और आप देखिए कितना बढ़िया सा बन रहा है, एकदम आपको ऐसा लगेगा ना कि आप रोटी जो बना रहे हैं एकदम फुलके जैसी, थोड़ी मोटी मोटी, और बढ़िया कलर दिखेगा, ना डार्क ना बहुत लाइट, एकदम वाइट भी नहीं, और बढ़िया रेड रेड सा इसमें निशान भी पड़ता है। और देखिए कितना बढ़िया सा बन गया। भटूरा या और भी जो हम लोग रोटियां या मैदे की बनाते हैं तो उससे तो अच्छी ही दिख रही है, और खाने में भी थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो देखिए ये रोटी हमारी फूली भी और बहुत अच्छी सी बन के तैयार भी हो गई है। तो इस तरह से इस पर बटर लगाइए, घी लगाइए, जो दिल करे लगाइए, और फटाफट गर्मा गर्म खाइए। तो चलिए अब एक तो हमने बना के दिखाई, और दूसरी वाली भी बना के दिखा देते हैं, कितनी बढ़िया सी बन जाती है। और बस सारा ट्रिक वही है कि मुलायम सा आटा गूँथा जाए। रोटी बनाना हो या पूड़ी, अगर आपको लगे कि हार्ड पूड़ी खानी है तो इसको थोड़ा टाइट गूँथें, नहीं तो मुलायम से गूँथें, और भटूरा भी फेल रहेगा इसके सामने, बहुत अच्छा बन जाएगा। और जब इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो फिर आपको लगेगा बहुत इजी है, बहुत अच्छा भी है। तो आप किसी भी वेकेशन पे इसको बना खा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि पानी खूब अच्छा बॉयल हो जाए तभी गूँथे। तो हमने एक रोटी रखी थी, तो छोटी छोटी हमारी रोटियां, और बड़ी खुशी की बात है कि हस्बैंड मेरे बोले कि दो हम भी ट्राई करें। वो नहीं खाते हैं, चावल के आटे की कोई चीज़ नहीं खाते हैं, बट पूड़ी खाए जितनी, ये रोटी खाए जितनी हमने बनाई ना, 3-4 बनाया तो 3 तो उन्होंने खा लिया कि नहीं ठीक तो लग रही है, बहुत ख़राब भी नहीं है, और ठीक है, बढ़िया है, सो फार सो गुड। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो आप लोगों से शेयर करते हुए, और एक चीज़ ऐसी भी आई कि उनको पसंद आ गई, तो बस हमें भी बहुत अच्छा लगा, और शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो देखिए सारी रोटियां फूल रही हैं, बड़ी मज़ेदार अच्छी सी बन गई। इसके बाद हमें बनाना है पूड़ी, तो चलिए हम पूड़ी, हाँ हाँ, पूड़ी बना के आपको दिखाते हैं। और देखिए ये भी फुली फुली सी है, तो हमें खिलाने में भी मज़ा आ गया और उनको खाने में भी। तो इसी तरह से 3-4 रोटी बना लिया, और अब तो सभी खाएंगे पूड़ी, क्योंकि सभी का फेवरेट है चावल के आटे की पूड़ी। तो अब चलते हैं पूड़ी बनाने। खूब बढ़िया करारी कुरकुरी सी बनेगी, और भटूरा भूल जाएंगे इसके सामने, इतनी बढ़िया पूड़ी बनेगी। तो रोटियां हमने बना ली, अच्छे से बन गई। अब पूड़ी बनाएंगे, और वही कढ़ाई जिसमें सब्जी बनाया था उसी को धुल लिया है, क्योंकि बर्तन हम ही को धुलना है। तो फिर फालतू का एक्स्ट्रा निकालने से अच्छा है कि इसी को मांजते धोते चलो, और फिर गंदा भी कम होता है, ढेर सारा भी नहीं होगा। और जब से हमारे यहाँ मांजने वाली आंटी नहीं आ रही हैं, तब से हमारा ये काम है। तो हम सोचते हैं कि जितना कम बर्तन निकालो उतने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुद मांजना है तो थोड़ा सेफ्टी के साथ काम करो। और उनको भी मांजना था, तो हम बहुत कम बर्तन निकालते थे। छोटे बर्तन तो सारे हम धुल लेते थे, बड़े बड़े उनको कुकर, कढ़ाई, तवा, इस तरह का बर्तन उनको दिया करते थे। तो फिर आ गए उसी बात पे कि हमने कढ़ाई को वापस से साफ कर लिया और ऑयल डाल दिया। फटाफट से पूड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब भूख लग रही है, तो फटाफट नाश्ता की तैयारी करनी है हमें।
जो पूड़ियाँ हमने बनाई उसको बैक कैमरे से दिखाते, एकदम भटूरे के टक्कर की बनी है। जैसे भटूरा हम बनाते हैं ना, सेम टू सेम उस तरह से, बहुत अच्छी और दिखने में भी अच्छी, खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। तो चलिए पहले आपको बैक कैमरे से एक बार दिखा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया पूड़ियाँ बनी है ना, एकदम भटूरा जैसी। तो बढ़िया हमारी पूड़ी बन के रेडी हो गई और हम लोग अब चलते हैं नाश्ता करने। अच्छा, पूड़ी और सब्ज़ी के साथ लड्डू हो तो मज़ा आ जाता है। तो जी हाँ, हमारे प्लेट में अब लड्डू भी होगा, क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का। तो खाने के साथ हम नाश्ते के साथ लड्डू भी लेंगे, चाय भी लेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले अपनी प्लेट लगा लेते हैं। पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, थोड़ा सा आटा बचा हुआ ये, तो इसी का चार ये जो बचा इसी को बना लेते हैं और उसके बाद फटाफट अपनी प्लेट लगा लेते हैं खाना खाने को। तो बर्तन भी मेरे धुल गए और अब बनेगा चाय, क्योंकि चाय पिया जाएगा। और दूध नहीं गर्म करें, सुबह दूध आ गया था तो दूध रात वाला तो गर्म कर दिए थे, सुबह वाला नहीं गर्म किए थे, तो उस दूध को भी गर्म करना है। और अब हम सास बहू नाश्ता करने जा रहे हैं और हमने जूड़ा बना लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कूलर आना है फिर भी। तो इधर दूध रखा है गर्म होने को, इधर चाय बनाना है हमें, और इधर सारी धुलाई वाले काम हो चुके हैं। तो मेरे कुछ हद तक काम डन हो गए। अब हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो लग गई प्लेट, ये मम्मी की प्लेट लगा ली है और फिर अपनी भी अगर उनको लेना होगा थोड़ा चावल भी लेंगे। और हम तो अपनी प्लेट लगा लिए, हम इसी तरह से नाश्ता करके और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या मिठू जी क्या खा रही हैं? लड्डू। अच्छा हेलो कर दो। और सामने से करा जाता है ना, करो हेलो। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को ये थोड़ा सा नाश्ता तैयार करते हैं, क्योंकि सुबह में ना ब्रेड सेक के हम लोगों ने खा लिया था और मिट्ठू को नहीं खाना था। सुबह मिट्ठू भी खा ली थी, तो हस्बैंड आ गए कॉलेज से तो उनको नाश्ता देना था। तो हमने सोचा चलो ये टमाटर और प्याज हमने चॉप करके रख रखा है और ये रखा है मेयोनीज साथ में, इसको इसमें मिक्स करके और थोड़ा सा चिली मिर्चा चिली पाउडर और पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे और वही रॉक सॉल्ट इसमें मिक्स करके और सारे का एक बढ़िया सा सैंडविच तैयार करेंगे। मिट्ठू ऐसे सादे ही घी लगा के सेक के दो उनको तो खाती हैं, तो बोलती हैं सैंडविच और बटर। हम सैंडविच बटर खा रहे हैं, तो वो दिन भर में एक बार दो बार उनको जब दिल करता है तो वो माँ हमको दीजिए, तो बना कर उनको देना पड़ता है। बस ऐसे प्लेन मेयोनीज वगैरह वो डाल के नहीं पसंद करती हैं, तो इसलिए उनके पापा को अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करते हैं, फिर हम लोगों का भी दिल आया कि चलो एक एक हम लोग भी ले लेंगे साथ में, हम मम्मी और हस्बैंड। बिटिया लोग बोली नहीं हमको नहीं चाहिए था। हम कहे चलो ठीक है। देखिए वो भी आके पास में कुछ न कुछ बातें करती रहती हैं और यहाँ से ये जो मिर्चे का और दोनों ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स का कैप होता है ना, उठा के ले गई और ले जाके पता नहीं कैसे हाथ में लगा ली, चेहरे पे लग गया और खूब उनको जलन सी होने लगी। फिर मुंह धुलवाया तब जाके ठीक हुआ। ये उनकी शरारत कल की थी, है ना। इस तरह से ये कल का ब्लॉग है, वीडियो जा रहा है आप लोगों के पास। तो कल खूब शरारत करी, खूब देर तक रोई भी पोत पात के। और अक्सर ये काम करती हैं, बेलन चौका उठा के ले जाएंगी, रोटी बनाएंगी, चिमटा ले जाएंगी। तो वही हम उनको डांट लगाए कि बताना जरा ऐसे आप करती हो तो कुछ ना कुछ तो परेशानी होएगी। तो क्या करें, बच्चे हैं मानते नहीं। और जो हम मिक्स कर रहे थे सब कुछ ना, मेयोनीज और टमाटर प्याज में सारा कुछ, तो वीडियो ऑफ हो गया था, तो ये गड़बड़ हो गई। बट कोई नहीं, अगर आप बनावें तो थोड़ा सा और इसमें साग सब्जी डाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा गाजर हो तो गाजर इस तरह से पतला पतला सा डाल लें, खीरा हो तो खीरा भी ऐड कर लें, उसके बाद मेयोनीज ऐड करें और टमाटर प्याज तो उसमें डालना ही डालना है। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हैवी नाश्ता तैयार हो जाता है।
और इसको खाने के बाद तो कुछ टाइम के लिए भूख एकदम ख़त्म हो जाती है। तो बढ़िया इस तरह से हमने चाय भी बना लिया है और फिर ये सैंडविच भी बन रहा है। हस्बैंड का फेवरेट है ये चीज़, उनको ऐसे बना के दो तो बड़े खुश हो जाते हैं। और उसके बाद तो फिर खाने पीने के बाद थोड़ा रेस्ट किया जाएगा। फिर रात में क्या बनता है डिनर देखते हैं और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से नाश्ता तैयार हो रहा है। मिट्ठू आ रही हैं, बार बार देख रही हैं, लेकिन खाने का नहीं है उनको। जितनी बार पूछो बिटिया खाओगी, नहीं मम्मा हमको नहीं खाना। और जब मिर्ची लग गई तब तो और चिल्लाई, तो बिल्कुल भी नहीं मुंह में डाली। ऐसे तो शायद 1-2 बाइट ले भी लेती, बट बिल्कुल भी नहीं ली। और बस अब हम लोग भी चलते हैं नाश्ता करने के लिए। का ये रहा पूड़ी बनाने का तरीका मेरा, हमने आपके साथ शेयर करा। आप कैसे बनाते हैं आप भी बताइएगा। और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।